इमरजेंसी किसी भी किस्म की हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपने होश व हवास नहीं खोने, ठीक है? प्राइवेसी ऑफ पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसने 1122 को कॉल की है, ही सेड कि आपने अपने सायरन और अपनी लाइट्स ऑफ करके आनी है, बिकॉज ही डजंट वांट कि आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चले। हमारी जो एम्बुलेंस है और हमारा जो स्टाफ है, दे गो इन प्लेन क्लोथ्स। फॉर एग्जाम्पल यू आर माई एल्डर सिस्टर एंड आई विल गिव देम सम मनी एंड आई विल साइन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि अच्छा ये खातून बड़ी ख़तरनाक है, ये नशे करती है, इसने कल परसों मेरे बच्चों पे छुरी निकाल ली थी, शी इज़ अ डेंजर टू सोसाइटी एंड एवरीथिंग। वो आएंगे, आपको किडनैप करके उस फैसिलिटी में ले जाएंगे एंड यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ओवर देयर एंड आई विल टेक ओवर एवरीथिंग। और ये पाकिस्तान में हो रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक ऐसे माशरे में जहाँ पहले इस चीज़ को टैबू समझा जाता था। अगर नब्ज नहीं चल रही तो दैट इज़ द पॉइंट जब आपको CPR स्टार्ट करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। क्या आप लोग जानते हैं कि 70% जो इमरजेंसीज हैं वो घरों के अंदर होती हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो एकदम से हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। एक ऐसी एंटरप्राइज पाकिस्तान में काम करी है जो लोगों को ये बताती है कि फ़र्स्ट एड कैसे दी जाती है। अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है, कोई हादसा होता है, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास मौजूद हैं, जो कि सेविंग 9 के नाम से एक एंटरप्राइज चला रहे हैं, जहाँ पे वो ना सिर्फ लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली ख़वातीन लेड एक एम्बुलेंस सर्विस है, मेंटल हेल्थ एम्बुलेंस सर्विस इनके नीचे काम करी है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम राबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला, पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं और ये बताएं कि इस सारे इनिशिएटिव के पीछे स्टोरी क्या है। Okay. Basically, I did my bachelor's in public administration from NUST. और when I was in my third year, I started thinking कि यार मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, because I had a lot of seniors who basically graduated and बहुत अच्छी multinational organizations में काम कर रहे हैं, but at the same time after a couple of months they weren't really happy over there. तो वो जो एक fulfilling काम की आपको ज़रूरत फील होती है ना, वो it wasn't present there. So I started thinking कि यार मतलब what do I want to do when I graduated, and I started researching. मैंने documentaries देखी, I checked out the work of a lot of people who are working within deserving communities throughout the world, and I realized कि I really want to get in social development. Right. So eventually after graduating I started working with Saving 9. Saving 9 के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो I joined it as an intern, and at that time it was a private limited company. It was brand new almost. I think 3-4 महीने पहले it got registered under SECP as a private limited company. And the idea behind Saving 9 was कि the essence of Saving 9 is कि you don't have to be a doctor to save lives. ठीक है? Right. अब what do I mean by that? अब पाकिस्तान में आपने देखा होगा, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो people gather around और बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग जाते हैं, but people don't really know what they're supposed to do. They want to help in many cases. वो कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे डोंट रियली नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, और इन मेनी केसेस उससे उल्टा नुकसान भी हो सकता है। एग्जैक्टली। और यूजुअली घरों में भी यही हो रहा होता है कि आप हेल्प करना चाहते हैं लेकिन एकदम से समझ नहीं आती कि क्या करना है, बिकॉज हम कभी भी इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते। एग्जैक्टली, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई एंड इट्स नॉट समथिंग यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप पैनिक कर जाते हो। तो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी ट्रेनिंग हुई हो, एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड सेविंग 9 कि आम आदमी को इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एंड द आइडिया एक्चुअली वाज बोर्न आउट ऑफ दिस सोसाइटी इन लम्स। उसामा, हु इज़ आवर प्रिंसिपल फाउंडर, ही वाज अ स्टूडेंट एट लम्स, और उसने वहाँ पे एक सोसाइटी ज्वाइन की लम्स EMS के नाम से। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने इनिशियली 1122 से ट्रेनिंग की, एंड व्हेनेवर देयर वाज एन इमरजेंसी ऑन कैंपस, किसी का हाथ कट गया है, किसी को हॉकी लग गई है, सीढ़ियों से गिर गया है, तो दो स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो एंड रिस्पॉन्ड टू दोज इमरजेंसीज, एंड दैट वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस फॉर उसामा। एंड व्हेन ही वेंट फॉर हिज मास्टर्स फॉर द फुलब्राइट स्कॉलरशिप US में जाके उसने न्यूयॉर्क स्टेट EMT का कोर्स किया, एंड ही गॉट सर्टिफाइड ओवर देयर, came back and started Saving 9, and initially हमने corporate sector और schools वगैरह में trainings कराना शुरू की, and that's basically how Saving 9 started as a private limited company. और आपका पर्पस, आपका एम कब बनी सेविंग 9?
Exactly. When I joined Saving Nine, like I said, I was an intern और मुझे तब इतना idea actually नहीं था कि Saving Nine क्या क्या करता है. I just knew they were like giving first aid trainings or I knew someone that was associated with Saving Nine और मैंने इनके साथ आके छोटा सा interview किया. I thought it didn't really go that well. But eventually I essentially got hired और उनको मेरा काम बहुत पसंद आया because मैंने काफ़ी जान मार के काम शुरू किया. एंड विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ मीटिंग्स आई रियलाइज्ड कि ये कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम कर रहे हैं. देयर गॉटन सम ग्रांट्स. एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रांट आई हुई थी. दैट वाज ओनली $5,000 बैक देन. और एक हमने डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था विद इन रूरल कम्युनिटीज़ विच इज़ अ वेरी मेजर इशू. हमें स्पेशली विद इन अर्बन सेंटर्स रियलाइज़ होता है कि यार शुगर या फिर डायबिटीज़ इज़ एक्चुअली अ वेरी सिवियर प्रॉब्लम बट विद इन रूरल कम्युनिटीज़ इट इज़ बिकॉज वहाँ पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है इस चीज़ों की. और लोगों को पता भी नहीं होता एंड चीनी के एग्जैक्टली. बगैर वो रह नहीं सकते. अवेयरनेस नहीं है. लोगों ने उठ के पराठे भी खाने हाँ. हैं, चाय में 2-2 3-3 चमचे चीनी डाल के भी पीनी है और 300-400 पे उनकी शुगर पहुंची हुई है एंड दे डोंट इवन नो अबाउट इट. और इवेंचुअली जब उनके ऑर्गन्स फेल करने लग जाते हैं, जब उनके पाँव एम्पुटेट होने लग जाते हैं, उनकी आंखें ख़राब हैं, उनकी किडनीज ख़राब होने लग जाती हैं, दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग हेल्प एंड बाय ऐसे दैट ही टाइम इट्स अब्दुल्ला टू लेट. ऐसे ही अब्दुल्ला क्योंकि जब हम शहरों में रह रहे होते हैं या फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पाकिस्तान के बड़े शहरों में रह रहे होते हैं जहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस काम करी होती हैं, वहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स ही नहीं होते हैं. जो प्रॉब्लम्स हमारे रूरल एरियाज में हैं वो Exactly. यहाँ पे नज़र ही नहीं आते. तो जब आप काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे. एग्जैक्टली. तो दीज वर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो उस टाइम स्टार्ट हो रहे थे एंड आई टुक एन इंटरेस्ट कि अच्छा यार ये काम भी चल रहा है एंड आई वाज लाइक आई जस्ट डोव हेड फर्स्ट इनटू इट. 1-2 महीने में जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था उसमें व्हाट वी डिड वाज वी ट्रेन्ड लोकल वुमेन एज हेल्थ केयर कंपेनियंस. जो लोकल ख़वातीन हैं डिफरेंट मोहल्लों की, उनकी हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की एंड बेसिकली बताया कि अच्छा डायबिटीज़ क्या होती है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग जो मतलब आप दवाई लेंगे और वो ठीक हो जाएगी. दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग ओके. टर्मिनल इलनेस. ठीक है. तो उसको आपको लाइफस्टाइल चेंज से ही ठीक करना पड़ता है. आप अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हो. आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने शुगर अवॉइड करनी है, खाने पीने का और जनरल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी होती है. तो उसका ओवरऑल एक हमने सिस्टम इस तरह से बनाया कि इन खवातीन ने अपने मोहल्ले में 5-6 डिफरेंट पेशेंट्स को रजिस्टर कर लिया और ऑन अ बाई वीकली बेसिस वो उनके पास जाती थी. उनको वैसे एडवाइस भी देती थी जिस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं. एडवाइस भी देती थी, उनका ग्लूकोज लेवल, उनका ब्लड प्रेशर, उनका वेट, उनका वेस्ट, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेके एक ऐप बनाई हुई थी. उससे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करती थी टू एन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. नाजनीन लोखंडवाला और उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट फंड किया था. दे वर इन बॉस्टन और उस ऐप के थ्रू वी वर ट्रांसमिटिंग दिस डेटा टू देम और वो सारा का सारा इसको चेक करती थी कि अच्छा ये पेशेंट्स हैं, इनकी ये कंडीशन है, अभी इन Right. दवाइयों पे हैं, दिस इज़ व्हाट दे नीड टू डू. और उनको साथ साथ वो लाइव कंसल्टेशन होती रहती थी. दैट वाज वेरी सक्सेसफुल. उस पर 1-2 महीने काम किया. फिर ओसामा गेव मी द मसीहा प्रोजेक्ट विच वाज इट्स इवेंचुअली इनिशियली कॉल्ड केयर कम्युनिटी एड एंड रिस्पॉन्स इन इमरजेंसीज. अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आप इमेजिन करें कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए विच इज़ द कैपिटल सिटी. ठीक है. यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो नंबर 1 लोगों को आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर चलें किसी के इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि वो कॉल कर देता है 1122 को और वो इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ हैंडल हो जाती है. अल्हम्दुलिल्लाह विद इन द सिटी इतना इशू नहीं है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट हैव कॉल्ड 1122 और वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड टू दोज इमरजेंसीज. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इमेजिन करें कि आप कैपिटल सिटी से 1 घंटा बाहर जाएं तो वहाँ पे रूरल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता. वहाँ पे एक वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुले होंगे लेकिन वहाँ पे कोई भी सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल का हेल्थ केयर का प्रोसीजर नहीं होगा. किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई खातून है, शी इज़ इन लेबर, शी इज़ प्रेगनेंट एंड उसका बेबी पैदा होने लगा तो उसको मेन शहर ही आना पड़ेगा फॉर द डिलीवरी. एट द सेम टाइम को बच्चा छत से गिर गया है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो दे नीड एक्सटेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज. तो उसके लिए दे डिडंट हैव अ सिस्टम ओवर देयर. हमने पिंड बगवाल से काम शुरू किया विच इज़ अ रूरल कम्युनिटीज़ राइट आउटसाइड इस्लामाबाद. अराउंड 45 to 50 मिनट्स अब लगते हैं और किस साइड पे है ये 12 कहू वाली साइड पे. Okay. वहाँ पे इट्स लाइक रूरल बेल्ट और वहाँ पे आसपास और भी काफ़ी सारे गांव हैं. इट्स अराउंड 45 to 50,000 पीपल विद इन जस्ट 1 यूनियन काउंसिल. तो वहाँ पे हमने काम शुरू किया एंड वी डिसाइडेड कि यार यहाँ पे कोई इमरजेंसी रिस्पांस का सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए सो दैट दीज पीपल कैन एक्चुअली गेट प्रॉपर EMS सर्विसेज. तो वी स्टार्टेड विद द मैन. हमने उधर अनाउंसमेंट की कि हम कुछ ड्राइवर्स को हायर करना चाह रहे हैं जिसमें दे विल बेसिकली रन एन एम्बुलेंस सिस्टम. उनकी ट्रेनिंग भी होगी. तो वी गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. वी हैड लाइक 25 to 30 पीपल और आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट बैक देन. मैं नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मुझे उसामा ने कहा कि ये तुमने रन करना है
एंड द फर्स्ट डे ऑन द जॉब आई वाज इंटरव्यूइंग दीज मिडिल एज्ड मैन जिनका पता नहीं मेरे से अच्छा खासा एज डिफरेंस है, प्रॉब्ली मेरी उम्र के उनके बच्चे भी होंगे। मैं उनके इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ कि अच्छा यार आप इस सर्विस का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू गेज देयर एप्टीट्यूड कि अच्छा यार ये बंदा कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, कि लाइक हाउ प्रेजेंट ही इज़ इन द सिचुएशन एंड व्हाट वुड ही डू इन अ इमरजेंसी सिनेरियो। तो फिर वी शॉर्टलिस्टेड सम ऑफ देम और उनकी हमने 3 महीने की ट्रेनिंग कराई। एंड आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड द ट्रेनिंग वी लॉन्च दिस सिस्टम ओवर देयर। सारा कुछ हमने वहाँ पे ऑफिस का जो भी सेटअप था आई डिड एसेंशियली माई सेल्फ, और हमारी छोटी सी तब टीम थी, वी हैड अ कपल ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स। तो इवेंचुअली जो भी किया हमने वो खुद ही करना पड़ता था। वी डिडंट हैव कि अच्छा तुम ये कर दो या तुम ये हाँ, कर दो। वी डिडंट हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज टू डू दिस, वी वर स्मॉल राइट। ऑर्गेनाइजेशन, वी वर ऑल रियली यंग पीपल दैट डिड दिस एसेंशियली बाय आवरसेल्व्स, बहुत मेहनत करके। वो सारा ऑफिस का सामान लेना है, ट्रैश बकेट लेनी है, पर्दे लेने हैं, टेबल लेनी है, कुर्सियाँ लेनी है, ऑल ऑफ दैट वी हैड टू डू आवरसेल्व्स। तो उसकी वजह से हमारी टीम की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी विद इन द रूरल कम्युनिटी। जो हमने उधर के हमारे इमरजेंसी मेडिकल पर्सनल हम उनको कहते हैं EMPs, ठीक है। जिनको हमने रिक्रूट किया था, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है। तो दे स्टार्टेड डूइंग दिस एंटायर सिस्टम एंड दे स्टार्टेड सेविंग लाइव्स ऑन अ डेली बेसिस। कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती थी। बट विद इन द फर्स्ट वीक वी रियलाइज़ कि वहाँ पे, और ऑलरेडी हमारे माइंड में तो था कि हमने ख़वातीन को भी इस सिस्टम में इंक्लूड करना है, लेकिन वी रियलाइज़ कि हमें इसको बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज देयर वाज दिस इमरजेंसी कि रात 11-12 बजे हमें कॉल आई एंड दैट वुमन वाज इन लेबर, और उसको हमने ठीक है। पिम्स लेके जाना था। शी स्क्रीमिंग। अब हमारा वो जो EMP है अरशद, ही डिडंट इवन हैव एनी हेल्प एट दैट टाइम। उसने 1-2 लोगों को कॉल की, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने खैर उस फैमिली को गाड़ी में बिठा लिया एंड दे वर ऑन द वे, और वो औरत जो है वो चीखें मार रही है। वो भी नया ही इज़ न्यू एट द जॉब, उसके हाथ पाँव फूल रहे हैं। ही वाज लाइक मैं क्या करूँ? तो ही कॉल्ड अस, वी गॉट अ फीमेल डॉक्टर ऑन द फ़ोन विद हिम एंड शी इज़ टेलिंग हिम कि अच्छा आप चेक करें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अब वो देही नोबडी इलाके इज का हियर बंदा टू है, जज। एग्जैक्टली चेक करने का भी नहीं, और वैसे भी इट्स लाइक अ कल्चरल हाँ, बैरियर एज वेल कि यार एग्जैक्टली, वो बेसिकली इसेंशियली देही इलाके के लोग हैं। तो वो एक कंजर्वेटिव एग्जैक्टली। बैरियर आ जाता है बीच में कि आप कैसे चेक कर सकते हो। तो वो उसने उसके साथ जो फीमेल अटेंडेंट थी उसको फ़ोन दे दिया, उसने उसको थोड़ा बहुत गाइड किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज सेफली ट्रांसपोर्टेड टू अ हॉस्पिटल एंड उसका एक बहुत प्यारा बेबी पैदा हुआ। एंड वी एट दैट टाइम वी रियलाइज़ कि यार अच्छा हमें ये काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा। एंड विद इन द उसी हफ्ते हमने अनाउंसमेंट कर दी कि हम ख़वातीन को भी रिक्रूट करना चाह रहे हैं एंड वी गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स। वी हैड 25 हाँ, टू हाँ। 30 women। और पहले तो हमने मेल बैच के लिए तो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे ना, इस दफ़ा हमने कहा कि अनलेस आपका कोई टेक्निकल इशू है कि अच्छा यार आपके आने जाने का मसला है या घर से हाँ, हाँ। इजाज़त नहीं है, राइट। एनी वुमन दैट्स विलिंग यू कैन कम एंड टेक दिस ट्रेनिंग। तो सारी ख़वातीन आई, दे वर सो रिस्पॉन्सिव, सबकी फुल 100% अटेंडेंस है, देर मच क्विक लर्नर्स, और विद इन 2 months हमने आई थिंक वो पूरा तो मॉड्यूल इतना कंप्लीट कर लिया। जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है रूरल एरियाज में। यस, और उसमें ये था काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ऐसी भी थीं जो ओवर डिज़र्विंग कि यार किसी का मियाँ नहीं है या फिर कोई व्हाटएवर द टेक्निकल इशू इज़ विद इन होम, दे वर रियली ईगर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि यार मेरा अपना भी कोई ना कोई ज़रिया माश हो जाएगा एंड आई विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो वी गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स और अल्हम्दुलिल्लाह वी रिक्रूटेड 6 women फ्रॉम दैट कम्युनिटी। और ये पूरा सिस्टम अब हमने एक दूसरी यूनियन काउंसिल तुमैर में भी एक्सपैंड किया है 1-2 साल पहले। इस वक्त कितने सिस्टम चल रहे हैं जो वुमेन लेड एम्बुलेंस के हैं? ये बेसिकली इस्लामाबाद की जो रूरल कम्युनिटी में वहाँ पे पिंड बगवाल और तुमैर 2 यूनियन काउंसिल्स हैं। वहाँ पे इट्स नियरली 70 to 80,000 पीपल जो टोटल पॉपुलेशन हम कवर कर रहे हैं। इसी सिस्टम की हमने थोड़ी एक्सटर्नल आउटसाइड इस्लामाबाद भी कुछ ट्रेनिंग्स कराई हैं। हमने शिमशाल वैली, गिलगित बल्तिस्तान में भी ये ट्रेनिंग्स करवाई थी। वहाँ पे सिस्टम उस तरह से फॉर्मली हम लॉन्च इसलिए नहीं कर सके क्योंकि पॉपुलेशन बहुत छोटी है, बट वी डिड ट्रेनिंग्स ओवर देयर और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत करामद आ रही हैं। एंड साथ ही अभी हमने कुछ महीने पहले आज़ाद कश्मीर में एक गांव है झींग। राइट। ये बेसिकली नीलम वैली वाली साइड पे आप जाएं तो काफ़ी सारे गांव हैं जो पहाड़ों के टॉप पे बने हुए हैं। ठीक है, आप मतलब इसेंशियली रोड से उतरेंगे और फिर जिस तरह दामने को या फिर मुनाल की रोड ऊपर चढ़ती है उस तरह 45 to के 50 ट्रैक्स हैं मिनट्स, और फिर आप ऊपर ट्रैक जाते पे हैं। ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ पे गांव बना हुआ है और वहाँ पे राइट। कोई डॉक्टर नहीं है। वो बस वो जो देसी कंपाउंडर नहीं होते जो हाँ, डॉक्टर हाँ। गाँव के बने होते हैं एग्जैक्टली। वो बैठते हैं वहाँ पे। एंड देयर इज़ नो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो अब इमेजिन करें वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो पहले उनको पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा एंड दे डोंट हैव ट्रांसपोर्ट। हर बंदे के पास गाड़ी अपनी नहीं है, मोटरसाइकिल भी अपनी नहीं है। तो उसका सिस्टम कैसे काम करता है कि गाँव में कम्युनिकेशन कैसे होती है एम्बुलेंस सिस्टम के साथ? बिल्कुल। किस तरह वो लोग आते हैं, इसको थोड़ा या सा आप बताएं। द सिस्टम इज़ सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन इस्लामाबाद के एक नंबर होता है। यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल नंबर है जो हमने जब लॉन्च की थी सर्विस तो हमने पूरे गांव में हर जगह बैनर्स बना के लगा दिए कि ये एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च हो रही है, इसका ये नंबर एंड पीपल कैन कॉन्टैक्ट दैट। उधर भी जो एक सेंट्रल हमारा फोकल पर्सन है हनीफ,
ही इज़ आर लाइक मेन फुल टाइम ड्राइवर एंड EMP। उसका नंबर जो है ऑलरेडी लोगों के पास बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो ही सॉर्ट ऑफ लाइक अ मेन पर्सन विद इन दैट कम्युनिटी, और Okay, कोई right. भी लाइक आने जाने का इशू होता था तो पीपल यूज टू कॉल हिम। तो वी बेसिकली अप्रोच हिम कि यार आप भी इस कोर्स का हिस्सा बने, एंड ही गॉट ट्रेन, एंड उसी का नंबर हमने पूरे गांव में और सारे एरिया के अंदर हमने अनाउंस किया हुआ है। एंड एनीबडी हु नीड्स हेल्प दे कॉल दैट नंबर एंड आवर टीम गोज देयर, वी रिस्पॉन्ड टू दैट इमरजेंसी एंड वी ट्रांसपोर्ट देम टू द appropriate facility while providing them with the necessary first aid. ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि हम डायरेक्टली शुरू करेंगे फर्स्ट एड टेक्निक से और चीज़ों से, लेकिन स्टोरी और जर्नी इतनी ज़बरदस्त है सेविंग 9 की के मज़ा आया ये सारी सुन के। इसमें हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं उनके इर्द गिर्द कोई इमरजेंसी होती है, लेट्स सपोज आप स्टार्ट करें, जो घर के अंदर इमरजेंसीज हो सकती हैं, हमारे बुजुर्ग और बच्चे दो बिल्कुल। मेन हमारा फोकस होते हैं फैमिलीज़ का, उनके साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है, सबसे पहले किस तरह डील करना होता है किसी भी इमरजेंसी को, हेल्थ केयर It इमरजेंसी really को? depends upon the situation. अब इमरजेंसी किसी भी किस्म की हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपने होशो हवास नहीं खोने, ठीक है? आप Right. काम रखें अपने आप को, और अदरवाइज़ अगर आप पैनिक करेंगे तो फिर उससे और सिचुएशन बदतर होती जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें होती हैं दैट यू हैव टू इंश्योर, ठीक है? मतलब बाकी सारे जो भी इमरजेंसी के पैरामीटर्स हैं, दैट असाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेक श्योर करना है कि अगले की सांस चल रही है, उनकी सर्कुलेशन, उनकी नब्ज़ चल रही है, एंड ओवरऑल लाइक उनका कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, कि मतलब आर दे कॉन्शियस, वो होश में है या नहीं, ठीक है? Right. अगर वो होश में नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी एयरवे खुली हुई है, उनको सांस आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनकी ब्लीडिंग या सर्कुलेशन जारी है, ठीक है? इफ़ नॉट, अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो यू नीड टू डू CPR। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट कंप्रेशंस और रेस्क्यू ब्रेथ्स किस तरह से करते हैं। बाकी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको मल्टीपल टाइप्स के बैंडेजेस का कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है? छोटे कट्स पे तो आप सैनिटास लगा लेते हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा इंजरी उसके ऊपर आप थोड़ी मोटी पट्टी कर लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, किसी का हाथ कट गया है या पे कोई नस कट गई है, तो उसके ऊपर टूर्निकेट किस तरीके से अप्लाई करना है। वो बहुत टाइट पट्टी होती है जिससे खून रुक जाता है बिल्कुल, मतलब जिस Right. तरह एक पाइप को आप बंद कर देते हैं ना, उस तरीके से आप उस पूरी नस को बंद कर देते इसका कोई जुगाड़ है? हैं। जुगाड़ जो हम ट्रेनिंग्स कराते हैं वो आप घर के रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल के, आप Okay. दुपट्टा लेके, कोई चमचा ले लें या कोई भी पेंसिल लेके आप उसको बांध सकते हैं। Right. मकसद उसका मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, वो ये है कि आपने वो पट्टी इस तरीके से टाइट करके बांधनी है कि पीछे से जो खून आ रहा है वो बंद हो जाए बिल्कुल। Right. तो वो आप जिस तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं आपने करना है, ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि अगर 2-3 मिनट एक सीवियर ब्लीडिंग होती रहे तो बंदा मर सकता है। ओके, राइट। और नब्स चेक करने का क्या तरीका था? नब्स चेक करने का बेसिकली तरीका यही होता है कि मल्टीपल पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी शहरक पे भी हाथ रख के चेक कर सकते हैं, आप बाजू पे ये जो आपके 2 टेंडन्स होते हैं इसके ऊपर भी आप हाथ रख के अपनी अगर आप पूरे हमें उंगलियों अभी से- स्क्रीन पे शेयरक का बता दें, बिकॉज शेयरक आपके ये जो सेंट्रल लाइन है इसके इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपकी 2 मेजर आर्टरीज रन कर रही होती हैं, तो वहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको इवेंचुअली फील हो जाएगी, ठीक है? ठीक तो है। आपने नब्ज़ अपनी चेक करनी है, आप अपने बाजू पे भी चेक कर सकते हैं, आपकी इधर कोनी वाली साइड पे भी होती है, आपकी घुटने वाली खुदा साइड ना पे भी खास्ता होती है। नब्स नहीं चल रही, हमें फील होता नहीं चल अगर रही। नब्ज़ नहीं चल रही तो दैट इज़ द पॉइंट जब आपको CPR स्टार्ट करना होता है। CPR आपने देखा होगा टीवी पे, वो जो फंदे की चेस्ट पे बहुत सारी कंप्रेशंस मूवीज कर में रहे होते सबने हैं। आई थिंक Yes. देखा होगा। और वो देखने में आसान लगता है, लेकिन एक तो वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट Exactly. कि बंदे की नब्ज़ नहीं चल रही है और आपने अगर विद इन और आप भी सेकंड्स पैनिक किए हुए हैं। एग्जैक्टली, और आपने विद इन सेकंड्स अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो बंदा एक्सपायर कर जाएगा। तो वो चेस्ट कंप्रेशंस होती हैं 30 और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स आपने मुंह के थ्रू उनको सांस लेना होता है। दिस इज समथिंग जो मैं आपको इस तरह से सिखा नहीं सकता। दिस इज समथिंग एग्जैक्टली। जो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके आसपास, बेशक हमारा ना भी हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट्स अराउंड यू जो आपको सिखा रही है, आपको ये सीखना चाहिए। आई फील लाइक पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, हर एडल्ट को, हर बच्चे को कम से कम बेसिक फर्स्ट एड आनी चाहिए। और आई ऑनेस्टली थिंक विद इन पाकिस्तान प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, क्योंकि इट इज़ इनएविटेबल के विद इन योर लाइफ आप कोई ना कोई इमरजेंसी विटनेस ज़रूर करोगे। आपके अराउंड कोई बच्चा गिर जाता है, कोई एल्डर फैमिली मेम्बर है, किसी की कोई हड्डी टूट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप रोड पे जा रहे हो, कोई किचन में आग लग जाती है, तो दिस इज़ इनएविटेबल कि आपके अराउंड कोई ना कोई इमरजेंसी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हम बात करते हैं एक एक इमरजेंसी को लेके। लेट्स सपोज बहुत कॉमन है बुजुर्गों और बच्चों का गिर जाना घरों में। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं उन्हें उठा के कि चलो चलने की कोशिश करो, नहीं तुमसे चला जा रहा है। एक्चुअली शायद हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, बिल्कुल।
क्या ये ठीक प्रैक्टिस है? इट डिपेंड्स कि अगर फॉर एग्जांपल वो गिरे हैं तो वो किधर किधर गिरे हैं और कैसे गिरे हैं, ठीक है। अगर आपको शक है कि यार उनकी रीढ़ की हड्डी पे कोई ना कोई चोट लगी है तो उनको आप मूव ना करें, क्योंकि स्पेशली विद इन एक्सीडेंट्स ना, अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है या कोई बंदा किसी ज़्यादा हाइट से गिरा है, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी कि उनकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगी, और आप अगर उनको मूव करेंगे तो हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाए। तो उस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मोच आ गई है और कोई वैसे ही शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, अब स्पेशली हम अगर रूरल कम्युनिटीज़ में जाए ना, तो वहाँ पे वो ज़बरदस्ती ऐसे मोड़ने की कोशिश Yes. करते हैं, जो इन सम केसेस काम करता भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ पुराने जो मेथड्स हैं वो कम्प्लीटली इनवैलिड हैं, समटाइम्स इट वर्क्स, बट एट द सेम टाइम जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको ना छेड़ें, ठीक है। आप उनको किसी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास लेके जाएं, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं, एंड मेक श्योर कि कोई चीज़ टूटी नहीं हुई, आप कोई टेढ़ा मेढ़ा उसको करके और ज़्यादा उसको वर्स नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें, वो आपको देखने में हो सकता है लगे कि ठीक हो गया, लेकिन वो आपने उसको मोड़ते हुए कोई और टेंडन उसका ब्रेक कर दिया, जिससे ज़्यादा लंबी रिकवरी हो सकती है, या फिर मे बी उनका पूरी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई डैमेज हो हो जाए। सकता है। राइट, राइट। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप कोई अपनी तरफ से पुठी हरकत नहीं कर रहे, ठीक है। और जनरली मेक श्योर कि अगर कहीं गिरे, उनकी स्पाइनल इंजरी नहीं हुई भी, उसको मूव ना करें, रेस्ट करें। अगर वैसे कुछ छोटी मोटी मोच चाहिए, आपको लगता है कि यार कोई ज़्यादा मसला नहीं है, तो उसको गर्म पट्टी बांध के एलिवेट कर दें, एंड मेक श्योर आप कभी कभी उसको ठंडी ठंडी टकोर भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ जनरल स्टफ। मैं मतलब स्पेसिफिकली अगर जाऊँगा तो वो हर इंजरी डिफरेंट होती है। शोल्डर का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, आपकी रिस्ट की डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, घुटने के फ्रैक्चर्स का डिफरेंट है। आपने फ्रैक्चर को, अगर कोई हड्डी टूट गई है और आपको लग रहा है कि हड्डी टूट गई है, आपको नज़र आ रहा है, या फिर दुबाने में बहुत ज़्यादा सवीर दर्द हो रही है, तो उसको आप स्प्लिंट करते हो, उसके साथ कोई सख्त चीज़ लंबी बांध के उसको आप कम्प्लीटली इमोबिलाइज कर देते हो, ताकि अगर वो हड्डी टूटी हुई है तो वो मूव ना करे, ठीक राइट, है। और उस कंडीशन में फिर आप उनको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करते हो। राइट। और आग लगने की सूरत में क्या करना चाहिए? बिकॉज अब जितनी हम ये सुन रहे होते हैं, चूल्हे फट जाना या बिल्कुल। आग लग जाना, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कंबल में लपेट दो, कुछ कहते हैं नहीं फ़ौरन से पानी डालो। इवन छोटी भी, जब आपकी स्किन खाना पकाते हुए जल गई, हीटर के पास चल गई, दुपट्टे को आग लग गई, उसके लिए फ़ौरन से क्या करना चाहिए? देयर इज़ अ कपल ऑफ थिंग्स है। नंबर वन जो हम ट्रेनिंग में कराते हैं वो चीज़ ये है कि पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिंग द सीन। अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि अराउंड कोई और डेंजरस सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। राइट, आप अगर फॉर एग्जांपल रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ियाँ आ रही हैं, आप बीच में फर्स्ट एड देने लग जाएंगे, तो आपको भी खतरा पहुंच सकता है, ठीक है। आग लगी हुई है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप और आपका जो पेशेंट है वो उस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकला है। कोई चूल्हा जला हुआ है, कोई सिलेंडर को आग लगी हुई है, तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप पहले वो आग बुझाएं, या फिर एटलीस्ट अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव कर लें, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू ये कि बर्न्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, राइट, ठीक है। एक होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, जो बहुत छोटा सा ऊपर से आपकी स्किन पे छाला पड़ जाता है उसको, उसका। और सेकंड डिग्री बर्न जो होता है जिसमें आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा डीप बर्न हो जाती है। इन दोनों में ये है कि आप उसको ठंडे पानी के नीचे रखें, ओके, कीप्स ऑन, उससे ये उसकी थोड़ी सी हीट निकल आती है। ओके, अगर ज़्यादा गहरा है तो उसके ऊपर आप पोलीफैक्स लगा सकते हैं एंड टेक इट टू द हॉस्पिटल। और फिर एक होता है थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें वो गोश्त अंदर तक जल चुका होता है, हुँ, और इन मैनी केसेस उसमें दर्द भी नहीं होती उस एग्ज़ैक्टली, सेंट्रल एरिया में, क्योंकि उसकी जो नर्व्स होती हैं जिससे वो आपको डैमेज पेन हो फील जाती होती है वही डैमेज हो चुकी होती हैं। उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ आप एक किसी गीले कपड़े या प्लास्टिक से कवर करके उनको हॉस्पिटल ले जाएं। और बर्न का फिर एरिया भी होता है कि अगर आपका बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर बॉडी अगर बर्न हो गई है तो दैट इज़ सीवियरली लाइफ थ्रेटनिंग। उससे आपकी बॉडी हीट रिमूव हो रही होती है, आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपकी सर्कुलेशन डिसरप्ट हो, आपकी ब्रीदिंग का इशू हो सकता है। तो इन दैट केस यू हैव टू ट्रांसपोर्ट देम टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। बर्न्स में ये है कि इट रियली डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी, एंड जनरली आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको फर्दर ज़्यादा वर्सन ना करने। और वो हाँ, जो मैं ये देसी पूछने वाली थी टोटके कि क्या नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली, लोग जो देसी टोटके नहीं, जो ऊपर टूथपेस्ट लगाओ, हल्दी मलो वगैरह वगैरह, हाँ, इस तरह सी चीज़ें ना करें, ठीक है। आपको नहीं आइडिया कि वो बर्न किस कैटेगरी का है, किस डेप्थ में है, वैसे इन्फेक्ट टूथपेस्ट भी से हो फ़र्क सकता पड़ता है, बिकॉज़ ये तो बचपन से कॉमनली हम भी करते आ रहे हैं। मैंने भी हर बर्न के ऊपर टूथपेस्ट फ़ौरन से है। वो लगाया है। आपको टेम्परेरी रिलीफ शायद फील हो रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन इन मैनी केसेस बी डेंजरस। अब कुछ लोगों को ये होता है कि बर्न हुआ है, उसके ऊपर वो टूथपेस्ट लगा रहे हैं, या डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़,
हो सकता है उसके ऊपर कोई और इन्फेक्टेंट हो जाए, आपकी इन्फेक्शन हो सकती है उसकी वजह से, कोई और कोई गंदी सरफेस लग जाती है, तो यू हैव टू कवर इट एंड गेट इट प्रॉपर सो मटेरियल। बेस्ट थिंग इज सबसे पहले आप ठंडे पानी में ठंडे पानी से आप उसको वॉश करते रहें। और दिस इज़ समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज वेल। मैंने टूथपेस्ट तो अभी तक नहीं लगाई, लेकिन अगर मेरा हाथ जला, अब हम कश्मीर गए हुए थे तो वहाँ पर हमने आई थिंक आग जलाई थी किसी चीज़ के लिए ना, तो उससे मैंने कोई लकड़ी पकड़ी है, तो वो असल में एक्चुअली वो स्मोल्डरिंग, तो मेरा हाथ जल गया। तो मैंने इमीडिएटली उसके ऊपर कोई अराउंड 2-3 मिनट ठंडा पानी फ्लो किया, तो उससे इट गॉट एक्चुअली मच बेटर इन अ मच शॉर्टर टाइम पीरियड। वो जो राइट। चीज़ 2-3 हफ्ते में ठीक होनी थी, वो शायद 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। अच्छा, एक कॉमन मसला हमारे साथ पाकिस्तान में ये है कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर ना तो कोई फोकस करते हैं, और अगर हमारे सामने किसी को पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक हो जाए, पहले तो हमें लगता है शायद ड्रामा कर रहा है, शायद अटेंशन सीकिंग है। लेकिन जिस शख्स के साथ हो रहा है उसे हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, और वो खुद अपने आप को किस तरह हेल्प आउट कर सकता है? जनरली जो आपने बात की है विद इन मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन जनरली पीपल डोंट टेक इट सीरियसली विद इन इवन सिटीज़, अर्बन सेंटर्स में भी एजुकेटेड लोग भी जो हैं वो मेंटल मैंने हेल्थ तो यहाँ को, तक देखा है कि इवन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी खुद इसके अपोज हो रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का नाम लो। आई थिंक देयर इज़ एन एस्पेक्ट टू दैट एज वेल, क्योंकि अब जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है या फिर मॉडर्न साइकोलॉजी या साइकेट्री है, उसमें वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस है ऑन साइंस राइट। and medication. अब I have had conversations with very senior psychiatrists जो US में पिछले 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, and they know everything there is to know about psychiatry। और वो कहते हैं यार हमने लोगों के beliefs और religion को इससे क्यों निकाला है? It is eventually a part of your psyche, your culture, who you are. एक्चुअली How can you just remove it? कि अच्छा यार मतलब अगर किसी बंदे को कोई चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है, या उसको लगता है कि यार मुझे फ़लानी दुआ या फ़लाना वजीफ़ा करने से कोई रिलीफ फ़ील हो रहा है, तो हाउ कैन यू जस्ट आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट इट कि अच्छा नहीं ऐसा है ही नहीं, ये इसकी फ़लानी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। अब बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन एंड आई डोंट वांट टू गेट टू दैट पॉइंट, बट द सेम टाइम आई थिंक देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ दैट एज वेल। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक पाकिस्तान में और जनरली दुनिया में मेंटल हेल्थ को एक टैबू नेचर हमने एसोसिएट की हुई है। पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। आपका अपना कोई मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा हो, तो देयर इज़ वेरी हाई लाइकलीहुड कि आप अपने क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को भी नहीं बताएंगे उसके बारे में, एग्जैक्टली। ठीक है। एंड पीपल फील अशेम्ड ऑफ इट कि अच्छा यार लोग समझेंगे कि मेरे साथ कोई मसला है, मैं पागल हूँ। एंड आई थिंक आई वुड प्रॉब्ली फील द सेम एज वेल। नंबर वन तो आई थिंक जनरली इस पे कॉन्वर्सेशन हमें रेस करनी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट इट एंड ट्राई टू मेक श्योर के वी ट्राई टू डीस्टिग्मेटाइज इट। इट्स समथिंग दैट्स नॉर्मल एंड इट कैन हैपन टू एवरीवन एंड इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी कि अच्छा आपका कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। देयर इज नथिंग दैट्स सपोज्ड टू बी रॉन्ग विद यू। दिस इज पार्ट ऑफ अगर लाइफ। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तब भी कोई इसमें मसला नहीं है। अगर एग्जैक्टली आपको कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, एग्जैक्टली और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई और बिल्कुल हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, देन इट्स अगेन एन एग्जैक्टली हार्मोनल प्रॉब्लम। Exactly. It could be for any number of reasons. अगर है भी, it's just like any other disease or any kind of physical, आपको अगर कोई मसला हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, तो this is something जो आपका psychiatric issue भी हो सकता है। But at the same time, this can happen to a completely normal person. Psychological जो issues होते हैं, किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आते हैं हर किसी की, ठीक है। किसी का बिजनेस में लॉस हो गया है, किसी का काम सही नहीं चल रहा, किसी के somebody is trying to have a baby, उसका बेबी नहीं हो रहा, या फिर दे हैव हैड अ बेबी और उससे वो हैंडल नहीं हो रहा, ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रही है। ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। और हमारा बेसिकली सिंस वी हैव इनिशिएटेड द एम्ब्रेस सिस्टम, जिस तरह के हमारे पास केसेस आते हैं, वी रियलाइज़ कि यार लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या मसले चल रहे हैं। यू डोंट इवन रियलाइज़ कि यार हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल है, ठीक है। किसी का कोई डिवोर्स का इशू चल रहा है, किसी का वैसे ब्रेकअप हो गया है, किसी की पढ़ाई का मसला है, किसी का हेल्थ का इशू चल रहा है, किसी के एजुकेशन का इशू चल रहा है। तो यू कैन नेवर जज पीपल एंड आई थिंक वी जनरली नीड टू बी मोर एम्पैथेटिक एंड रियलाइज़ कि यार हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू टॉक टू एवरीवन काइंडली। तो नंबर वन, आई थिंक ऑल ऑफ अस ट्राई, वी शुड ऑल ट्राई टू डू बेटर। एंड जो भी किसी की ज़िंदगी में मसला चल रहा है, ट्राई टू टॉक टू देम काइंडली और उनसे पूछें यार आपकी ज़िंदगी में कोई भी अगर और इशू है, हाउ कैन आई non-judgmental हेल्प हो यू, एंड जाएं। बी नॉन जजमेंटल एंड ट्राई टू हेल्प देम हाउ एवर यू कैन, विदाउट ऊपर से आने की कोशिश ना करेंगे अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि आई थिंक बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट अगर आपको फील होता है कि यार अगर कोई भी ज़िंदगी में आपका साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है,
if it's becoming an increasingly disruptive issue, आपकी रोज़मर्रा के आप परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पा रहे, आपके रोज़मर्रा के जो काम है वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को अटेंशन नहीं दे सकते, आप पढ़ाई नहीं सही तरह से कर पा रहे, आप अपने काम को सही तरह से अटेंशन नहीं दे सकते, तो आई थिंक इट्स वेरी प्रूडेंट कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें. यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है, इन मैनी केसेस बहुत अफोर्डेबल भी हैं. हमारी अपनी जो हेल्पलाइन है उसमें यू कैन गेट फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग. ओके. And we've gotten patients from everywhere throughout Pakistan. We've gotten them from Chitral to Karachi. हर जगह से हमें calls आती हैं of all kinds of cases. You can get those resources. It's free of cost. इसके अलावा आपको online counseling, उसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता. एग्जैक्टली. जो in terms of pursuing psychological help, दो factors आते हैं. नंबर 1 फाइनेंशियल बैरियर कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, which is a ठीक है. very major issue के हाँ, 3-4-5 हज़ार major रुपए issue आप है. पर सेशन दें और आपको 5-6 सेशन तो कम से कम देने पड़ते हैं. तो हु कैन अफोर्ड दैट. और दूसरा ये है कि अच्छा हर बंदा जा नहीं सकता, या फिर इफ़ दे हैव सम काइंड ऑफ कम्प्लेक्सिटी विद इन देयर फैमिली, को अपने घर वालों को बताना नहीं चाहते कि अच्छा आई एम गेटिंग काउंसलिंग, तो आने जाने का जो डायनामिक है दैट्स आउट ऑफ द पिक्चर. तो जियोग्राफिकल या फाइनेंशियल बैरियर हमने ये दोनों रिमूव कर दिए. थ्रू आवर एमबीएस सिस्टम we have online counseling which is free of cost. You can get that. We have paid online counseling. We have face-to-face counseling throughout Islamabad, Rawalpindi and other cities as well. We have a It's network. free of cost. The online counseling is free of cost. बाकी जो face-to-face है या फिर जो paid options भी हैं, that's obviously something जो आप अपनी मर्जी से opt कर सकते हैं. So that's something that's paid, and at the same time we have emergency services. That's something we started in 2021. That was the initial launch of the Embrace mental health ambulance. अब्दुल्ला, आप लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं और आपकी कुछ सर्विसेज भी चल रही हैं, उसके बारे में आप मुझे बताइएगा. Basically, the work we're doing on mental health, this started in its full form in 2021. We launched the Embrace initiative. This is Asia's first mental health ambulance. अब हमने उसमें जो शुरू किया था, that was a very small iteration of what we have right now, but at that time this was a And world second. Asia the world first. second, yes. Wow. इससे पहले this is only been done in Sweden, और उसके बाद हमने एशिया में पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च किया. जबरदस्त. उसमें basically what we realized was कि when it comes to emergency services for mental health, there wasn't many options available. अब for example, there's somebody who's having a panic attack या they're having suicidal thoughts, ठीक है? Who can they call that can actually come there and help them? There's nobody, ठीक है? There's no services available for that. एक दो जो हेल्पलाइंस हैं भी, उनकी ओवरऑल क्वालिटी और रिस्पॉन्सिवनेस में वी हैव गॉटन सम रियली ग्रेव कंसर्न्स फ्रॉम पीपल हु एक्चुअली यूज्ड इट. बट इसके अलावा वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट वी विटनेस्ड वाज व्हेन इट कम्स टू साइकियाट्रिक पेशेंट्स दैट नीड इमरजेंसी हेल्प. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में कोई साइकियाट्रिक पेशेंट है, ठीक है, देयर हैविंग अ ब्रेकडाउन, देयर यू नो यस, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, घर में वायलेंट हो रहे हैं, दे बीइंग अग्रेसिव एंड इट्स अनमैनेजेबल बाय योर फैमिली. उनको आपने किसी फैसिलिटी में लेके जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए देयर इज़न्ट मेनी सर्विसेज दैट आर अवेलेबल. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिहैब जिनकी अपनी टीम्स होती हैं, बट एट द सेम टाइम पब्लिकली अवेलेबल कोई सर्विस नहीं है. वो रिहैब अपनी ही अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उसको पिक करके ले आएंगे, लेकिन अगर किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं, दैट सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, नथिंग इज़ पब्लिकली अवेलेबल. और दूसरी बात ये है कि इन मैनी केसेस उनकी टीम्स काफ़ी अनप्रोफेशनल होती हैं. वो गार्ड्स को भेजेंगे और साथ एक दो नर्सेज होंगी, दे कीप इंजेक्टिंग देम विद सेडेटिव्स, और वो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है फॉर द फैमिली एज वेल एज द पेशेंट. ठीक है, अब इमेजिन करें आप घर में बैठे हुए हैं और कोई बाहर से लोग आके आपको इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं और आपको उठा के एसेंशियली देयर किडनैपिंग यू एंड टेकिंग टू अ फैसिलिटी विदाउट एनी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, और जिस तरीके से एम्पैथेटिक तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे. तो दैट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम एंड दिस वाज समथिंग दैट वी सॉ कि यार यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अब्यूज गोइंग ऑन इन दिस एज वेल. अब फॉर एग्जांपल यू आर माय एल्डर सिस्टर, ठीक है, एंड यू गेट ऑल द इनहेरिटेंस एंड आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं किसी शेडी से रिहा में जाऊँगा. एंड मसला ये है, पाकिस्तान में देयर इज़ नो रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड सर्विसेज. जिस तरह PMDC है फॉर डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट, देयर इज़ नो सच एंटिटी फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. अनरेगुलेटेड, हर बंदा अपनी मर्जी से काम कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ नो चेक्स एंड बैलेंसेस. अब इस तरह के हर जगह छोटे छोटे रिहैब्स खुले हुए हैं जिसको अनक्वालिफाइड लोग रन कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ ड्रैकोनियन प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन. इस तरह मैं बात कर रहा था कि अब फॉर एग्जांपल यू आर माय एल्डर सिस्टर एंड आई वांट टू गेट यू आउट ऑफ द पिक्चर. मैं इस तरह के किसी रिहैब में जाऊँगा
and I will give them some money and I will sign off all the documents कि अच्छा ये खातून बड़ी ख़तरनाक है, ये नशे करती है, इसने कल परसों मेरे बच्चों पे छुरी निकाल ली थी, शी इज़ अ डेंजर टू सोसाइटी एंड एवरीथिंग। और वो विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस वो आएंगे, आपको किडनैप करके उस फैसिलिटी में ले जाएंगे एंड यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ओवर देयर एंड आई विल टेक ओवर एवरीथिंग। और ये पाकिस्तान में हो रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। देयर इज़ नो लाइक चेक एंड बैलेंसेस कोई नहीं है, वो और किसी से बात नहीं करेंगे। इसको बेसिकली काउंटर करने के लिए भी वांटेड टू लॉन्च अ सर्विस। तो हमने बेसिकली अपनी वो ये मसीहा वाली जो टीम है उसकी फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग की। वी हैड सम वेरी इंटेंसिव मॉड्यूल्स फॉर देम, ओवरऑल साइकोफार्माकोलॉजी, डिफरेंट डिसऑर्डर्स किस तरह होते हैं, आप उनको रिकग्नाइज किस तरह करेंगे, आपने डिफरेंट पेशेंट्स को किस तरीके से डील करना है। वी हैड देम इंटर्न एंड डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू मेक श्योर कि दे हैव एक्सपीरियंस डीलिंग विद डिफरेंट साइकियाट्रिक पेशेंट्स, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर हमने ये सर्विस लॉन्च की इन 2021 इन अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। हमने 2 या 3 डिफरेंट क्लिनिक्स इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो रेप्यूटेबल थे, दैट हैड रियली गुड रिव्यूज़ और लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ मिलके हमने ये सर्विस लॉन्च की। एंड जब भी कोई इमरजेंसी होती थी या तो फैमिलीज़ हमें खुद कांटेक्ट करती थी या फिर वो फैसिलिटी वाले हमें कांटेक्ट करते थे। अब्दुल्ला, आपकी जो मेंटल हेल्थ केयर की सर्विस है, एम्बुलेंस की सर्विस, वो बाकियों से फिर किस तरह डिफरेंट है? आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ द ड्यू डिलिजेंस दैट वी डू। हम फैमिली को कॉल पे लेते हैं एंड वी टॉक टू मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भाई हमें कॉल कर रहा है तो वी विल आल्सो टॉक टू द मदर, वी विल आल्सो टॉक टू द फादर। हम एक दो और सिबलिंग से भी बात करेंगे टू मेक श्योर कि देयर इज़ नो फाउल प्ले एट वर्क। ठीक है, ओके, एक लोग 2 लोग मिलके आपस में कोई ना कोई डंडी मार सकते हैं, बट एट द सेम टाइम 3-4 लोगों का आपस में मिलके इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, एंड वी टेक ऑल ऑफ देयर डिटेल्स, हम उनके सारे उनके शनाख्ती कार्ड, उनकी डिटेल्स, कौन किधर होता है, वो क्या सारी करता इन्फॉर्मेशन है? लेते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम हम डिटेल में सबसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड वी आस्क देम अबाउट द स्टोरी कि अच्छा यार ये पेशेंट का आपसे क्या रिलेशनशिप है, इसकी क्या कंडीशन है, ऐसी कब हुई है सिचुएशन, और इससे पहले इसकी क्या हिस्ट्री है, टू मेक श्योर कि वी नो द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। एंड एट द सेम टाइम हम सबकी स्टोरीज आपस में क्रॉस रेफरेंस करते हैं कि अच्छा एक बंदे ने किसी चीज़ के बारे में बताया कि यार इसको 6 महीने से मसला चल रहा है, अदर पर्सन सेज कि 2 साल से इशू चल रहा है, तो वाई इज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उससे हम थोड़ा गेज करने की कोशिश करते हैं कि यार कोई बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, नंबर 1। उसके बाद फिर हमारी टीम जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह दे वेरी प्रोफेशनली ट्रेन इन बेसिकली हैंडलिंग हाउ वेरियस साइकेट्रिक पेशेंट्स, एट द सेम टाइम हाउ टू सेफली डिफ्यूज़ अ सिचुएशन। ओके, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब टीम जाए, दे टॉक टू द पेशेंट एंड ट्राई टू निगोशिएट विद देम कि अच्छा यार दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू टेक यू टू XYZ फैसिलिटी एंड दिस इज़ फॉर योर ओन गुड। फैमिली आपके बारे में बड़ी परेशान है। इन मैनी केसेस इस तरह से हुआ है कि वो हमारे साथ आराम से खुद ही चले जाते हैं ऑलराइट, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं, दे आर इन अ वेरी सिवियर स्टेट ऑफ साइकोसिस और मेनिया एंड दे आर वेरी वायलेंट एंड एग्रेसिव, वो बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। इन दैट केस वी ट्राई टू सेफली सबड्यू देम, उनको केमिकली या सेडेटिव लगा के या फिर फिजिकली रिस्ट्रेन करके वी ट्रांसपोर्ट देम टू द अप्रोप्रिएट फैसिलिटी। और उसमें हमारा जो स्टाफ है वो वही स्टाफ है जो हमारी मसीहा इमरजेंसी टीम ऑपरेट कर रही है। दे आर मेडिकली ट्रेंड, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी को कट लगा हुआ है, किसी को इंजरी हो जाती है, तो दे नो हाउ टू हैंडल दैट। राइट, एंड अभी रिसेंटली इस तरह का केस आया था कि देयर वाज दिस वुमन दैट हैड अंडरगॉन अ सर्जरी। ठीक है, ओके, एंड उस सर्जरी के बाद शी वाज गोइंग थ्रू सॉर्ट ऑफ लाइक अ मेंटल ब्रेकडाउन और शी स्टिल हैड स्टिचेस एंड अ ड्रेन अटैच्ड। ठीक है, उस Okay. पूरी बॉडी पे उसके स्टिचेस लगे हुए हैं, ड्रेन लगी हुई है। उसको आपने लेके जाना है एक फैसिलिटी में, आप इमेजिन करें, शी वाज रेजिस्टिंग अ लॉट, शी वाज वेरी एग्रेसिव। उसमें इट टुक अस सेवरल आवर्स कि हमारी ख़वातीन गई हैं एंड दे एक्चुअली रिस्पॉन्डेड टू द केस एंड दे ट्राई टू टॉक टू हर, और आहिस्ता आहिस्ता उसको वो नीचे लेकर आए, फिर गाड़ी के पास लेकर आए, फिर इवेंचुअली दे टुक हर टू द कार, और गाड़ी फिर शी एक्चुअली सेड कि अच्छा मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगी, एंड वी वर लाइक Okay. ओके। वो अपनी गाड़ी में बैठी और साथ हमारी 2 फीमेल EMPs भी गई हैं, दे वेंट टू द फैसिलिटी, और वहाँ से फिर उसने उतरने पे रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं उतरूँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ नेगोशिएट किया, फिर वो जो फैसिलिटी वाला स्टाफ था उसने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया एंड वी ट्रांसपोर्टेड हर टू द फैसिलिटी। अब दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट थिंक इज़ प्रेजेंट इन मैनी अदर सर्विसेज, बीइंग कंपैशनेट, टेकिंग योर टाइम, तसल्ली से आप बातचीत करो, आप फैमिली से पूरी हिस्ट्री लो एंड मेक श्योर कि जो बंदा आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको कोई लॉन्ग टर्म ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, अदरवाइज आप इमेजिन करें कि यार आपके घर में कोई घुस के हाँ। आपको लेके जा रहा है, तो दैट विल स्टे फॉर यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी हैड एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड अ बाइपोलर पेशेंट जिसको और एक ऐसे माशरे में जहाँ पहले इस चीज़ को टैबू समझा जाता है, तो आपके Exactly. नेबर्स भी देख रहे हैं और वो Yes. सारा कुछ आपके ऊपर एक इम्पैक्ट, अब that's आपकी another मोहर thing. लग गई फैमिली के ऊपर।
अब दैट वाज अनदर थिंग, जब हम ये सर्विस शुरू कर रहे थे तो वी रियलाइज़ कि आज प्राइवेसी ऑफ पीपल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मेरा एक पर्सनल जानने वाला था, ठीक है, अब वो ही फ्रॉम उस इलाके का चौधरी है समझे, ठीक है, अब उसके भाई का कोई इशू चल रहा था एंड ही हैड टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब उसके भाई ने अपने आप को कट वगैरह मार लिए एंड ही वाज अटेम्प्टिंग सुसाइड। वहाँ पे तो उस तरह की कोई सर्विस नहीं है, दिस इज़ लाइक सेवरल ईयर्स बैक। तो उसने 1122 को कॉल की है एंड ही सेड कि आपने अपने सायरन और अपनी लाइट्स ऑफ करके आनी है, बिकॉज ही डजंट वांट कि आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चले। उसकी अच्छी खासी इज्जत है उस इलाके में, ठीक है। एंड अब मतलब दैट्स हैपेंड सेवरल टाइम्स। अब 1122 वाले भी उसकी कॉल नहीं उठा, बिकॉज देयर लाइक भाई हम इस घर से तंग आ चुके हैं, वी कैंट रिस्पॉन्ड टू दीज इमरजेंसीज एवरी अदर डे, ठीक है। तो दैट्स अ ह्यूज गैप। अब हमारी जो एम्बुलेंस है और हमारा जो स्टाफ है, दे गो इन प्लेन क्लोथ्स, हमारी एम्बुलेंस के ऊपर कोई मार्किंग्स नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक अ Okay. प्लेन वैन एंड दे Okay. ड्राइव इनटू द होम, ठीक है, वो गाड़ी के अंदर जाएंगे एंड वी डू इट वेरी क्वाइटली, आसपास किसी को नहीं पता लगेगा, टू मेक श्योर कि फैमिली की जो प्राइवेसी है, जो पेशेंट की वो प्राइवेसी है, उसके ट्रॉमेटिक मोहल्ले में एक्सपीरियंस ना एग्जैक्टली बने और वो एक और ट्रॉमा किसी और बच्चे के लिए या उस घर की फैमिली के लिए एग्जैक्टली किसी बच्चे के लिए क्योंकि ना बन यहाँ पे जाए। एक नॉर्मल एम्बुलेंस भी आपके घर के बाहर खड़ी हो ना, तो लोग पूछने लग जाते हैं खैरियत है, क्या हुआ, Correct. एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वी डोंट वांट पीपल टू स्नूप अराउंड, वी वांट टू प्रिजर्व पीपल्स डिग्निटी एंड प्राइवेसी। तो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2-3 सालों से, जब से इस सर्विस को लॉन्च किया, वी हैव हैंडल मोर देन 50 to 60 इमरजेंसी केसेस वेरी इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए हैं। और इसके अंदर एक मसला ये भी है कि दिस सॉर्ट ऑफ बिकम्स लाइक अ मेडिको लीगल थिंग, जिसमें वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज़ और द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, बिकॉज इस ओके पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। कोई मसला हो जाए तो वी हैव टू हैंडल इट आवरसेल्व्स ओके एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो दैट वी आर फेस्ड विद ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। और कितना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप किस जो तरह मेंटल मैनेज हेल्थ करते हैं? एम्बुलेंस है उसमें द पीपल हु कैंट अफोर्ड इट, ठीक है, जो ज़कात एलिजिबल हैं उनसे हम बिल्कुल नहीं पेमेंट लेते, लेकिन पीपल हु कैन अफोर्ड इट हम उनसे थोड़े से चार्जेस लेते हैं। yes। बिल्कुल राइट। अच्छा इस सारी जो जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स क्या देखने में आए? स्ट्रगल्स मल्टीपल रही हैं हमें, लाइक आई सेड, गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, वो हमें बहुत मुश्किल से सपोर्ट मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर हैज़ बीन सम वेरी काइंड इंडिविजुअल्स। जब हमने मसीहा का सिस्टम लॉन्च करना था विद इन रूरल इस्लामाबाद, वी अप्रोच्ड एवरीवन। हम उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले हैं, हम पुलिस से भी मिले हैं, हम वी वेंट टू एवरीवन, दे वर लाइक नहीं ऐसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। एवरीबडी वाज अफ्रेड ऑफ हेल्पिंग अस, बट इवेंचुअली उसी इलाके के जो यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे, जो द लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हेल्प्ड अस अ लॉट एंड दे एम्पावर्ड अस टू लॉन्च दिस सिस्टम ओवर देयर। और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रोल है इसके अंदर उस लोकल पॉपुलेशन का है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और दे एक्सेप्टेड अस विद इन दैट कम्युनिटी। क्योंकि आप इमेजिन करें कि बाहर से कोई लोग आके आपके उस इलाके में कोई काम करना चाह रहे हैं, तो विदाउट योर सपोर्ट इट वुड नेवर बीन पॉसिबल। राइट और जो हमारे EMPs हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों, उनका आई थिंक सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज दे आर द रियल हीरोज़ जो हर इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। दे आर दे आर द द पैशनेट दे आर द पैशनेट पीपल के रात के 2 बजे 3 बजे सर्दियों में किसी भी टाइम इमरजेंसी कॉल आए तो दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उन लोगों की मेहनत से और जिन लोगों की ज़िंदगियाँ बची हैं उनकी दुआओं से ये सिस्टम अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो आपने जैसे बात की इस्लामाबाद के करीब वाले रूरल एरियाज, जब हम बात कर रहे थे शमशाल की और अभी बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की, वहाँ पे लोगों का कैसा रिस्पांस होता है? वहाँ भी स्ट्रगल्स आती हैं या वहाँ पे भी लोग पैशनेटली आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। द पीपल हु गॉटन द ट्रेनिंग दे हैव बीन वेरी डिलिजेंट एंड द लोकल कम्युनिटी जिसको फ़ायदा हो रहा है दे बीन रियली रियली गुड टू अस, ठीक है। स्पेशली लाइक इस्लामाबाद में जब हमने फीमेल एम्बुलेंस लॉन्च की तो वी हैड सम पुश बैक फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी कि आप ख़वातीन को गाड़ियाँ चलाना सिखा रहे हाँ। हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली जब उनके ही अपने घर की ख़वातीन की जब जानें बचना शुरू हुई हैं तो एवरीबडी फेल साइलेंट। एंड एट द सेम टाइम इट्स अ टेस्टमेंट टू द रेजिलियंस ऑफ दोज वुमेन, जो ख़वातीन बिल्कुल। हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, उनके जज्बे को सल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने इस सारे के सारे लैश जो हमारे बैकलैश हाँ, मिला है उसको backlash उन्होंने मिला है। फेस किया है अपनी फैमिलीज़ के साथ एंड दे कंटिन्यू टू वर्क विद तो अस। इन खवातीन को और ये जो वुमेन लेड सर्विस है एम्बुलेंस को, इसको सोसाइटी से भी बैकलैश मिलता है जब ये बाहर काम करते हैं, जैसे ये कहीं जाते हैं सेव करने या उन पेशेंट्स को लेके जब हॉस्पिटल जाते हैं, तो ओवरऑल बिहेवियर कैसा होता है? आई थिंक लाइक आई सेड कि जब हम शुरू में सेटअप कर रहे थे तो पीपल वर अ बिट सस्पिशियस कि क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है वगैरह वगैरह, लेकिन इवेंचुअली व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग एंड द पीपल कैन सी कि यार इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब
ख़वातीन हैं इन अ रूरल कम्युनिटी, तो उनको ख़वातीन ने ही डील करना है, एंड दे सी द यूटिलिटी इन इट एंड दे सी द बेनिफिट, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लाइक हॉस्पिटल वगैरह में भी जाएंगे तो अब तो लाइक हमारा काम इतने अरसे से चल रहा है, तो हॉस्पिटल स्टाफ दे बिकम वेरी फेमिलियर विद इट, दे नो कि अच्छा ये सेविंग लाइन वाले हैं, दे डील विद इट वेरी प्रोफेशनली। क्योंकि कुछ मेडिकल लीगल केसेस भी होते हैं कि लाइक किसी को गोली लग गई है, कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ का इशू है, तो उसमें पुलिस आके रिपोर्ट लेती है कि अच्छा ये क्या हुआ था, बट हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने इतना तंग नहीं किया सो फार। हमारे पास टाइम कम है, हम आपसे मज़ीद स्टोरी सुनते हैं। कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिमाग पे नक्श हो गई हो, और कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ लास्ट मैसेज आई वुड से कि स्पेसिफिकली द यंग जनरेशन, आपके अराउंड ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज पीपल अराउंड यू दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम योर इनिशिएटिव, ठीक है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप पाकिस्तान में हो या बाहर भी हों, देयर इज़ ऑलवेज पीपल दैट आर oppressed, people who don't have basic security, people who don't have any kind of protection, ठीक है। है। एंड आई ऑनेस्टली फील है कि अगर हम सब मिल के काम करें तो देयर इज समथिंग वी कैन ऑलवेज डू अबाउट इट। तो आई थिंक कि जस्ट कीप योर होप्स अप। पाकिस्तान में रह के होपफुल रहना और अपने अज़म को मेंटेन करना वो थोड़ा सा मुश्किल होने लग गया, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट पीपल ऑन द टॉप आर डूइंग, मैं अपनी टीम को देखता हूँ, मैं अपने EMPs को देखता हूँ जो लोकल कम्युनिटी में लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आई सी वट ऑर्डिनरी पीपल आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो आम आदमी रोज़मर्रा के अपने मामूल के अंदर जो अच्छे काम करता है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली। और मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि हर जगह पे, जैसे आपने कहा कि जहाँ बहुत सारा बैकलैश देखने को मिलता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक फरिश्ता सिर्फ इंसान बैठा होता है जो हमेशा किसी अच्छे इनिशिएटिव को वेलकम करता है और जो हमेशा किसी को हेल्प आउट करना चाह रहा होता है। और मैंने देखा है कि टॉप लेवल पे भी ऐसा ही है, और जनरली तो आवाम अपने लिए और अपने लोगों के लिए काम करना चाह ही रही है। आई विश कि ये वुमेन लेड एम्बुलेंसेस जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में काम करें और हमारे रूरल एरियाज़ में काम करें। मेंटल हेल्थ के ऊपर इससे ज़्यादा काम किया जाए और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया जाए। Thank you so much for having me here, and inshallah looking forward to working with you guys in the future as well. थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी ही पॉडकास्ट में।